और आप न्यूज़ में देख सकते हैं, हमारे मुरादाबाद की सिटी न्यूज़ में बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दैनिक जागरण में आपको देखने के लिए मिलेगा। Haruzatan Noruz, Noruzatan Piruz. The best for you and in this new year that happened, I want the. आपसे भी निवेदन है कि एक बार आके ईरानी चाय पी, जो आपको बहुत खर्चा करके ईरान जाना पड़ेगा, उसके बाद वो चाय पीने मिलेगी, इसलिए आपको सस्ते में लोकल में मिल जाएगी। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसाया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय दुरूद, नमस्ते, मेरा नाम फाइजा है। और दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला है नौरूज़। नौरूज़ क्या होता है? जैसे कि आपने हमारा जैसे सनातन का न्यू ईयर होता है, क्रिश्चियंस का वैसे वाला न्यू ईयर को होता है जो इंग्लिश कैलेंडर वाला होता है 31 दिसंबर वाला, और हमारा सनातनी न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसे ही पर्शियन कैलेंडर का न्यू ईयर होता है जो कि कल है, और उसके लिए हमें करनी होगी बहुत सारी तैयारी। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि फ़ाइज़ा और फ़ाइज़ा के फादर लास्ट ईयर यहीं पे थे, इंडिया में थे, और हमने नौरूज़ जो है वो घर पे मनाया था। बट इस बार मैं और फ़ाइज़ा है, हाँ, हम अपने कुछ इंडियन फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू गो आउटसाइड एंड बाय थिंग्स फॉर नौरूज़। Yeah, it is one of the most important occasions for us as Iranian, because the new year is coming and it is exactly the time that everything, and it is according to the solar calendar that Iranian use. Do you know that why it is important? Why? Because yes, we know this thing that the year is supposed to change, but the interesting point about it is that the earth is getting how can I say, getting new. तो भाई हम चल पड़े हैं नौरूज़ की शॉपिंग करने के लिए, और नौरूज़ के बारे में बाकी की बात तो फ़ाइज़ा बताएगी। I was supposed to talk about Hafsa and Sofra. You know about Sofra, there's no need that I re-explain it. So let's talk about the things that we put, the main things that we put on Hafsa and Sofra. First of all, what does it mean? Like, what does Hafsa mean? Haft means Sot means 7, and Sin is the letter, and is one of the letters. Is one of the Persian letters from Persian alphabet, and so we have to put 7 definite things, which will start with the letters like serke, which means vinegar, sir, which means garlic, somak, in English we say somak, seke, coin, apple, sib, which means apple, sabze, which means this kind of whatever green plants we can use, which commonly it has to be in the shape of grass, like the more it is like grass, it is better. दोस्तों आ गए हैं हम डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहाँ पर फ़ाइज़ा खरीदने वाली है सारी चीज़ें नौरूज़ की। सो फर्स्ट वी हैव टू बाय व्हाट? I think here they have to have sumac, but I don't know. सुमाक। तो भाई सुमाक क्या होता है ना, सुमाक ना रशियन डेट्स होते हैं, अपने यहाँ तो ये अरेबियन डेट होते हैं। Russian olive. रशियन ऑलिव होता है, तो लेट मी आस्क दैट दे हैव रशियन ऑलिव और नॉट। देयर इज अनदर नेम ऑफ रशियन ऑलिव, सेंजर। तो भाई उस वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पे हमको नहीं मिल रही थी सारी चीज़ें, तो वो जो अंकल थे उन्होंने बताया कि आप एक दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ जो कि यहाँ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब मैं और फ़ाइज़ा वहीं जा रहे हैं, देखो, और हम वहाँ पहुँच के मुझे लगता है कि भाई सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और जो चीज़ नहीं मिलेगी वो हमें कल लेनी पड़ेगी। मोचू, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ नौरूज़, लाइक व्हाट इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट इट? According to India time, it is at 2:31 afternoon. 2:31 आफ्टरनून, यानी कि 2:30 बजे जो है वो नौरूज़ सेलिब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े जो है डिपार्टमेंटल स्टोर पे, यानी कि मिंट, इसका नाम है मिंट। तो लेट्स गो इनसाइड, माइट वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ हम ढूंढ सकते हैं। भाई रशियन ऑलिव होगा लास्ट वीक, दे हैव इट, तो भाई उनके पास मिल जाएगा।
No, Russian olive. This one? But these are olive. These are not Russian olive. हाँ? तो भाई यहाँ पर भी हमें नहीं मिला वो सामान, तो क्योंकि भाई वो चीज़ ही ऐसी है इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ ही मिलेगा रशियन ऑलिव। और रशियन ऑलिव के नाम से ऑलिव ऑयल दिखा रहे हैं, वो कुछ और ही है। लेकिन जो रशियन ऑलिव होता है भाई वो खजूर जैसा होता है देखने में, लेकिन वो खजूर नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ मिल पाएगा, अब हमें उसका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अभी हम कहीं और चल रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं। खजूरी रख लेंगे। तो चलिए अभी जो चीज़ अवेलेबल है फ़िलहाल वो लेते हैं। अब शायद हमें प्याज वगैरह ले लेनी चाहिए, जो वेजिटेबल्स हैं वो ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज है नौरूज़ का दिन और कल हम पूरी शॉपिंग नहीं कर पाए। येस्टरडे वी हैवंट कंप्लीट द शॉपिंग। तो दोस्तों आज हम शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और शाम को हम एक छोटा सा इवेंट रख रहे हैं अपने कैफ़े पर। हैप्पी न्यू ईयर और सभी को नौरूज़ मुबारक, शोमा नौरूज़ मुबारक, नौरूज़ शोमा मुबारक, नौरूज़ शोमा मुबारक, नौरूज़ I don't know why I said Niruz. नौरूज़ शोमा मुबारक, नौरूज़ शोमा मुबारक। तो दोस्तों अभी हम आ गए एक जगह जहाँ से हमें लेना है एक प्लांट, और हमने घर से ग्लास ले लिया है एक, जो कि उसमें इस्तेमाल होगा। The first day of New Year is called Nowruz. Ruz means day, no means Naya means new. So Nowruz is the first day of the New Year. Nowruzatan Kiruz. तो नौरूज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं, प्लांट खरीदते हैं और उसके बाद फिर कैफे की तरफ चलते हैं। Let's complete our shopping. तो दोस्तों हमने एक प्लांट खरीदना है, एक प्लांट लेना है। तो भाई हमने प्लांट ले लिया है, देखो। Our beautiful plants. तो भाई ये प्लांट ले लिया है। Now the beautiful plants which signifies the living. तो भाई अब हम आ गए हैं कपड़ा खरीदने, क्योंकि टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाता है। तो भाई जो जो कपड़ा है वो देख रही है। I'm trying to choose that one which is very much traditional, which is so much close to the traditional design. So let us take a look. तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं कैफे पे, सामान लेके बाकी का, और बाकी सामान मैंने खरीद भी लिया था। ये देखो ये क्लॉथ फाइजर ने लिया है, और अब वो नौरूज़ की टेबल सजा रही है। हाँ, What you are doing? I am designing. तो भाई अब नौरूज़ का समय हो चुका है और नौरूज़ हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भैया का स्वागत करता हूँ। शकील भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका नौरूज़ में। और शकील भैया के बारे में बता देता हूँ, सिटी न्यूज़ मुरादाबाद में आपने इनको देखा होगा। भैया ने पहले भी पर्शियन कैफ़े के बारे में न्यूज़ चलाई थी, और जब हम लोग ईरान से आए थे तब भी भैया ने न्यूज़ चलाई थी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुरादाबाद से हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, और ज़्यादातर लोग सिटी न्यूज़ देख के ही आ जाते हैं कि भैया सिटी न्यूज़ देखी हमने आपके कैफ़े की। तो बहुत धन्यवाद आपका कवरेज करने के लिए। अच्छा आपको भैया मैं बता देता हूँ, ये इस तरीके से टेबल लगती है। ये नौरूज़ की टेबल है और इसके सिंबॉलिक हैं, मतलब हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ का सिंबल है। तो हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज 2:30 बजे से नौरूज़ शुरू हो चुका है। तो अब भैया को जो है, अब भैया से फ़ाइज़ा बात करेगी और फ़ाइज़ा बताएगी बारीकियाँ क्या होता है नौरूज़ और कैसे सेलिब्रेट करते हैं पर्शियन लोग नौरूज़ को। So I wish the best for you and in this new year that happened. I want the healthiness for you, health, wealth, and everything that you want and desire. तो भाई नौरूज़ की हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन के दौरान हमारे कुछ मित्र यहाँ पर आए हैं, और इनको मैंने नौरूज़ के बारे में बताया है। आप इनको जानते हैं, पहले भी मिल चुके हैं नवनीत भाई से। नए लोग से मिलते हैं। चेहरा देख के तुम्हारे यूट्यूबर पकड़ने गए होंगे। तो भाई मैं भी आ चुका हूँ, ये नए सब नए भैया, नए हैं भैया, पहली बार आए हैं। तो भैया आपने ये पर्शियन कल्चर देखा है, जैसे यहाँ पे नौरूज़ हमने मनाया है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? क्या कहना चाहूँ, जिस अभी फेस्टिवल का है, मैंने आपकी ईरानी जो चाय, जी हाँ, कोक चाय पी है जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद भैया। अगर सेहत के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कोई भी सभ्यता, कोई भी देश हो, उसे अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा रहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन पर्शियन कैफ़े में यहाँ पर भाई ने आज नौरूज़ मनाया है। जैसे कि हम सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू नववर्ष मनाते हैं, और अब यहाँ पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर बोलकर यहाँ पर लोग उस चीज़ को मनाते हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ पर ईरान का
नौरूज़ हैप्पी न्यू ईयर जो बोलते हैं ये लोग उन्होंने मनाया। तो आज भाई ने हमें भी आग्रह किया था आने के लिए, तो हम लोग अपने माई मित्र बंधुओं के साथ आए हैं। मैंने दिल्ली से बुलाकर लाए हैं, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे यहाँ पे ईरान का, और भी सब यहाँ के ही लोग हैं। तो आज भाई आए थे यहाँ पर, हमने स्टीम हुई चाय जो ईरानी चाय होती है जो इसमें बनती है ना, ये दिखाओ हमारे दर्शकों को जो इसमें बनती है। तो आपने पहले ईरानी चाय पी, रोज़ अलग अलग तरह के फ्लेवर में पीते थे, तो आपसे भी निवेदन है कि एक बार आके ईरानी चाय पी, जो आपको बहुत खर्चा करके ईरान जाना पड़ेगा, उसके बाद वो चाय पीने मिलेगी, इसलिए आपको सस्ते में लोकल में मिल जाएगी। एक बार आके विजिट करें, चाय पिए भाई की, और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ये सबको शोभा देता है। कि आपने देखो कि यहाँ पर भी होके इन्होंने जो है इस कल्चर को दिखाया कि ईरान में कैसे समय के हिसाब से वो होता। हमारा भी हिंदू नववर्ष हो रहा आने वाला है, तो सभी लोग जो है ये 31 का न्यू ईयर ये सब ना बना के अपने चैत्र शुक्ल की प्रतिस्पर्धा के जो प्रथम दिन होता है उस दिन हिंदू नववर्ष होता है, तो सभी लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़कर भी हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद नवनीत भाई, मैंने पूरा बता दिया है भाई को कि ये जितने भी सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो कि पर्शियन न्यू ईयर यानी कि नौरूज़ में करी जाती हैं, इन सबको मैंने बताया कि किस तरीके से जो पर्शियन कल्चर है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद भी अल्लाह के चिराग घिसो जिन निकलेगा इसमें से और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेगा एक बार आकर। तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद भी कैसे पर्शियन लोगों ने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा और उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आज भी नौरूज़ मनाते हैं, वही सब पूरा पुराना कल्चर है। तो फिलहाल हमने ये रखा है, और आप न्यूज़ में देख सकते हैं, हमारे मुरादाबाद की सिटी न्यूज़ में बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, दैनिक जागरण में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जब भी आपके पास समय हो तो श्री राम पर्शियन कैफ़े आइए और ईरान की फ़ील लीजिए। तो दोस्तों अब मैं फ़ायज़ा से पूछने वाला हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं उनका क्या मतलब है। फ़ायज़ा, Our house and sofa is ready. Just look how much these are beautiful, and don't forget that I say to you that each item that you can see here on House and Sofa, each item symbolizes something. For example, apple symbolizes health, and I put the water. Why? Because both water and the mirror symbolize the brightness and purity. So if you ask me that Hafs and Sofa signifies what concept exactly, only that I can say that this Hafs and Sofa signifies the concepts like brightness, health, wealth, and everything which is good. तो दोस्तों इस तरीके से नौरूज़ मनाया जाता है, सिंबल जो होते हैं। Let me say this. दोस्तों, look here in India, we didn't have some items as you understood, so we had to substitute something for them. So we did it. For example, instead of samanu, we put tamarind, imli. Yes, imli, I am right. So instead of sanjad, I had to put something which is similar to it. So I chose khajur, date. And what this instead of sumak that has the sour flavor, I substitute what? Some Masala. masalas. राजमा मसाला। Rajma masala, and also I changed it, garam masala and lal mirch. तो भाई हमें सिंबल चाहिए थे, तो हमने सिंबॉलिक चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं, और सभी ईरानियंस को नौरूज़ मुबारक। What we call that? Noruz khojaste. नौरूज़ खोजास्ते। Haruzetan Noruzetan Piruz. तो सभी को नौरूज़ मुबारक। नाउ यू कैन से इन फारसी टू एवरीवन वाचिंग फ्रॉम अस फ्रॉम ईरान। درود بر همه دوستان ایرانی که همیشه همراه ما هستن. ما سفره هفت رو گذاشتیم توی کافمون به خاطر اینکه واقعا می‌خواستیم عشق و علاقه‌مون نسبت به فرهنگ اصیل ایرانی رو نشون بدیم، ابراز کنیم، و البته که دوستان هندوستانیمون رو در این لحظات پر از فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی و البته اصالت ایرانی همراه کنیم. तो दोस्तों फिर से सभी को नौरूज़ बहुत बहुत मुबारक, नौरूज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। As far as possible, we have to try to use the pure language. So instead of Mubarak, which is Arabic, we have to use Khojaste. Khojaste is pure Persian. तो भाई और Humayun बाद शोमा नौरूज़ खोजास्ते।
نوروزتان خجسته. नौरूज़तान खोजस्ते। तो भाई इस तरीके से हमने यहाँ पे नौरूज़ जो है वो सेलिब्रेट किया है। न्यूज़ मीडिया सभी ने आके देखा, ये ट्रेडिशन भी देखा, हमारे इंडियन लोगों ने भी देखा, हमारे सनातनी भाइयों ने भी देखा, सभी ने देखा। और आज के दिन सभी ने ईरानियन चाय जो है ईरानी चाय जो है टेस्ट करी है। और ईरानी चाय आज हमने सभी को ईरानी चाय, अभी जितने भी गेस्ट थे सभी को ईरानी चाय सर्व करी है। आपको अगर ईरान का एक टेस्ट लेना हो तो आप आइए श्री राम पर्शियन कैफ़े। और दोस्तों बहुत ज़रूरी मेंबरशिप फॉर्म आप भर सकते हैं, मेंबरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंबरशिप फॉर्म भरिए, मुझसे और फ़ायज़ा से बात कीजिए और श्री राम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप लीजिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको जब आप मेंबरशिप फॉर्म भर देंगे, जब मैं आपको कॉल करूँगा और आपको बताऊँगा क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो आपको पता लगेगा। तो जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।